सरहद पार पाकिस्तान अधिकृत पीओके में महाशक्ति पीठों में से एक है शारदा पीठ। हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। पीओके में स्थित शारदा पीठ में पूजा व दर्शन के लिए सनातनी हिंदुओं ने सरकार से कॉरिडोर बनाए जाने की मांग की है। आदि शंकराचार्य की 2531वीं जयंती के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च एंड अवेयरनेस फाउंडेशन द्वारा राजधानी दिल्ली में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आदि शंकराचार्य की 2531वीं जयंती के उपलक्ष्य में 12 मई को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। इस मौके पर फाउंडेशन के प्रमुख महर्षि केशवानंद ने मीडिया के समक्ष इस जयंती समारोह के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन महाराजा अग्रसेन ऑडिटोरियम सेक्टर 22 रोहिणी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर विशेष अतिथिगण आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर 1008 अनंत श्री विभूषित अवधूत बाबा अरुण गिरी जी, उदासीन अखाड़े के मुख्य महंत दुर्गादास जी, महान निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद जी, पंचगौड़ पीठाधीश्वर आचार्य रमेश चंद्र जी और वेदांताचार्य स्वामी हंसदास जी सहित अनेकों विद्वान शामिल होंगे। इसके साथ ही महर्षि केशवानंद ने पीओके स्थित शारदा पीठ में दर्शन और पूजा के लिए शीघ्र एक सुरक्षित कॉरिडोर और कश्मीर में शक्तिपीठ सर्किट बनाए जाने की मांग भी उठाई। इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च एंड अवेयरनेस फाउंडेशन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए पाक अधिकृत कश्मीर स्थित शारदा पीठ के दर्शन व पूजन का मार्ग प्रशस्त करे। फाउंडेशन के प्रमुख महर्षि केशवानंद ने कहा, कश्मीर का मां शारदा पीठ हिंदू संस्कृति की एक बड़ी धरोहर है। वर्तमान समय में यह पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद जिले की नीलम घाटी में कृष्ण गंगा व मधुमती नदी के संगम पर अवस्थित है। श्री केशवानंद ने कहा कि अलग अलग सरकारों के कालखंड में पाकिस्तान नियंत्रण वाले कई स्थानों पर तीर्थ यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था की गई, किंतु मां शारदा पीठ की सुध किसी ने नहीं ली। उसके अंदर आ रहे हैं दूसरे अवाहन अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो आ रहे हैं, उसके अंदर निरंजनी अखाड़े से लोग आ रहे हैं और महानिर्वाणी अखाड़े से लोग आ रहे हैं। तो 3-4 अखाड़ों के लोग हैं उसके अंदर। उसमें आचार्य महामंडलेश्वर भी हैं और शंकराचार्य मठ से भी कुछ लोग आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और विद्वान हैं जो यहाँ पे होंगे उसमें, और करीब 700-750 लोगों की वहाँ इनवाइट किया गया है। और उसमें किसी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को देख के नहीं किया गया है, क्योंकि हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू होता है। जयंती मना रहे हैं आप, लेकिन वहाँ पर प्रमुख कुछ एजेंडे भी रखे गए हैं, कोई मांगे भी रखी गई हैं सरकार से या किस तरीके से कि सरकार कुछ सनातन धर्म के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि शारदा पीठ जो अभी पाकिस्तान में है वहाँ कॉरिडोर की आप मांग कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई ज्ञापन वहाँ पर आप एक एजेंडा या पूरे पब्लिक को दिया जाएगा? कि अभी तो हमने प्रधानमंत्री जी को, गृहमंत्री जी को दिया है, वही हम लोगों से मांग करेंगे, सब लोगों से डिमांड करेंगे इस चीज़ को लेकर कि आप भी अपने अपने स्तर पर जो कार्य कर सकते हैं इसके लिए वो आप करिएगा इसके लिए। और साधु संतों से भी हमारी जो अभी तक जो बातचीत हुई है उसका निष्कर्ष ये निकला है कि अगर इसके लिए कोई भी कार्य करा होगा तो सब साथ में है, इसके लिए कोई पीछे नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म का कार्य किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये व्यक्ति का कार्य होता तो लोग कहते हम आपके साथ हैं या नहीं है। सनातन धर्म के कार्य के लिए लोग भी साथ में हैं ईश्वर की कृपा से, और संत समाज भी साथ में है। गौरतलब है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 23वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान शिव के रूप में बाबा अमरनाथ हमारे साथ हैं और मां शारदा शक्ति LOC के दूसरी ओर है। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद मां शारदा शक्ति के उस मंदिर को लेकर चर्चा शुरू हो गई। यह हिंदू धर्म की देवी सरस्वती का एक प्राचीन मंदिर है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है।